हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ। आज बहुत दिन बाद एक विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा मतलब एक नॉर्मल शेयरिंग है सबके साथ। तो आज कुछ दिनों से मैं न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ बोलता हूँ, एक बंगाल का एक न्यूज़ मतलब हर न्यूज़ चैनल पे, हर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, हर सोशल नेटवर्क पे आप खोलने से आपको मिल जाएगा। वो है वेस्ट बंगाल का 2016 का एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन, जो 2016 में जो जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था एसएससी का स्कूल सर्विस कमीशन का, जिनका लगभग किसी का 2017 में रिजल्ट आया और किसी किसी का 2018 में। तो 18 से 24 के बीच जितने भी टीचर्स हर लोकेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयड थे स्कूल्स में, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो 2016 का जो पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा पैनल को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिस कारण से 26,000 गवर्नमेंट जॉब, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के 26,000 टीचर्स के जॉब, टोटल टीचर्स को टर्मिनेट किया गया सिर्फ कुछ लोगों के गलती के कारण। इन सब के कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जो किसका गलती था, किसने गलती किया, ये सब कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना था। तो मेरा आज का जो वीडियो का मुद्दा है वो एकदम अलग मुद्दा है, पर जुड़ा है इसी मुद्दे के साथ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉयड हूँ। करीब 12-13 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो हम लोग का भी जॉब का कोई गारंटी नहीं होता है। आज सुबह को हम लोग खुशी खुशी जॉब करने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है दोपहर को जॉब ना रहे, क्योंकि इसका गारंटी नहीं है। और ये हर पर्सन जो प्राइवेट में एम्प्लॉयड है, किन्हीं के भी जॉब का कोई गारंटी नहीं होता है। कभी भी जॉब जा सकता है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, कभी भी आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है, या आपको रिजाइन लिखवाया जा सकता है। जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो भी फैमिली वाले हैं जो प्राइवेट के, उनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर रहता है, उनके ऊपर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर रहता है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनका भी ईएमआईज का बिल होता है, उनका भी हाउस लोन होते हैं, सब कुछ होता है। जो बेसिक नीड्स है और जो भी बेसिक नीड्स से ऊपर भी है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का ही सेम होता है। एज ए प्राइवेट एम्प्लॉयड हम लोग इस सत्य को मान चुके हैं कि कभी भी हम लोग का जॉब जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग ऑलवेज प्रस्तुत रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमारे लाइफ में कोई डर नहीं रहता है। यदि हमारा आज हम लोग गए तो कल हम लोग का जॉब चला गया, तो हमें जॉब ढूंढना है। उसके बीच में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिलीज, हमारे माँ बाप, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी संतुलन ना बिगड़े, उनका संतुलन बना रहे, उसका भी प्रयास रहता है। सब कुछ बर्डन के बाद भी हम खुश रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी होगा हम लोग अपना जुगाड़ बना देंगे, कुछ भी होगा हम अपना रास्ता देख लेंगे। जॉब चला गया, दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे।
सो कोई भी परिस्थिति में हम लोग हार नहीं मानते हैं। सो मैं आज का मेरा बोलने का यही मुद्दा था, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जॉब का भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यदि कभी भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए या ऐसा कुछ फेस करना पड़े, तो रोने धोने से तो फ़ायदा है नहीं। रोने से धोने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका कुछ काम बनेगा नहीं। घर में बैठ के यदि हम रोने लगे, जी मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपका जितना भी एज हो, जिस भी एज पे आपका जॉब चला जाए, कोई भी एज हो, 40 के ऊपर हो या 40 से नीचे हो, सो आपका रास्ता आपको ही निकालना पड़ेगा। आपका रास्ता आपको ही निकालना पड़ेगा, ये आपको कोई निकाल के नहीं देगा। स्वयं भगवान भी आपको ये रास्ता निकाल के नहीं देगा। सो अपना रास्ता यदि आप खुद को ही निकालना है, तो रो के क्या फ़ायदा। उसके लिए तो आपको नया जुगाड़ सेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नया रास्ता देखना पड़ेगा। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, प्राइवेट सेक्टर पे हो, कि जिस भी सेक्टर पे हो, कभी भी कुछ भी अनहोनी आज के डेट में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, जिससे जो कुछ भी हो, जिंदगी में जैसे भी परिस्थिति आए, आपको डट के सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका भी संतुलन बना रहे और आपके पीछे जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हो, बाल बच्चे हो, माँ बाप हो, उनका भी संतुलन बना रहे। सो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ कि सब कोई बोल रहे क्या होगा अभी, सब कुछ खत्म हो गया। जो भी मैरिड पर्सन है, जिनके पीछे हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो खुद बोल रहे कैसे सब कुछ चलेगा। यदि सब कुछ सही नहीं हुआ, तो आपको तो सही करना है सब कुछ। कोई आके आपका प्रॉब्लम्स तो सही नहीं कर देगा, उसके लिए आप ही को सही करना है। सो आपको अपने हिसाब से इनिशिएटिव लेना है कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और इस पे परफॉर्म करना है। सो इसी के लिए आज मैं ये इस विषय पे बोलना चाहता था कि गवर्नमेंट सेक्टर पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो, परिस्थिति चेंज होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, कभी भी परिस्थिति आपका चेंज हो सकता है। सो उस परिस्थिति में आपको किस तरह से आपके लाइफ में आपको इनिशिएटिव लेना है, ये आपके ऊपर है, ये कोई नहीं ले सकता है। इसलिए रोना धोना छोड़िए और अपने काम पे लगिए। जो होगा, यदि आप अपना काम करेंगे तो भगवान भी आपका हेल्प करने से कतराएगा नहीं। धन्यवाद। अलविदा।